अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आपको वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले चैप्टर में इसका जिक्र हुआ है। और खास तौर पे जब हमने चैप्टर 3 था गालबन पीरियोडिक टेबल वाला, वहां पर इनको डिटेल में तफसील से देखा था। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके हवाले से आगे सारी बातें हो रही हैं। तो नोबल मेटल्स दायरे ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही आते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स आपने वहां पढ़ा था चैप्टर 3 में के डी ऑर्बिटल रखते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास डी ऑर्बिटल फिल होता है और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका अगर फॉर एग्जांपल एस या पी में आएगा, चाहे डी और एफ फिल क्यों ना हुए हो तो वो ट्रांजिशन नहीं होते। लेकिन अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में आया या एफ ऑर्बिटल में आया तो वो ट्रांजिशन मेटल्स है। उसमें भी आपने ट्रांजिशन मेटल्स की दो कैटेगरी पढ़ी थी, इनर और आउटर। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अलग अलग आपने पढ़े थे। तो बहरहाल आपका पूरा जो ग्रुप बी है, आपके ए और बी दो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो ग्रुप बी है दैट इज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पर आपकी डायग्राम बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर अगर काउंट करें तो 10 कॉलम्स आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। स्टार्ट होता है 3 बी से, 3 बी से स्टार्ट होके 8 बी तक एक एक कॉलम है। 8 बी के 3 कॉलम्स आते हैं और उसके बाद 1 बी और 2 बी आता है। यहाँ पर आपके जो नंबर दिए हुए हैं इधर नोट्स में वो 1 से लेकर 12 तक दिए हुए। ऑल दो ये आपके पास इस तरह काउंट करें अपनी नंबरिंग तो ठीक है, अदरवाइज जो एक्चुअल नंबर होता है वो स्टार्ट 3 बी से होता है, फिर वो 7 बी तक सिंगल चलता है, 8 बी के 3 ग्रुप आते हैं और फिर 1 बी और 2 बी आते हैं। टोटल इस तरीके से 10 कॉलम्स आपके बन जाते हैं वर्टिकल। अब यहाँ पर जो आपके केमिकल बिहेवियर होता है, ये सारी बातें आपको पता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की एक ग्रुप में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो जितने भी आपके पास यहाँ पर सिमिलर मेटल्स होंगे वो एक ग्रुप के अंदर अरेंज हुए हैं। अब यहाँ एक जुमला लिखा हुआ है कि आपके पास जो एक्टिव मेटल्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स फर्स्ट सीरीज में मौजूद है। फर्स्ट सीरीज का मतलब जो आपके पास पहला पीरियड है, फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में जितने भी आपके पास एक सीरीज में आ रहे हैं, आपका 3 बी 4 बी 5 बी, इस तरह से एक लाइन में फोर्थ पीरियड के जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिव मेटल्स हैं सिवाय कॉपर के। तो कॉपर और कॉपर के नीचे आने वाले जो आपके मेटल्स हैं उनको ज्यादातर नोबल मेटल्स कहा जाता है। नोबल मेटल जिसमें कॉपर तो इटसेल्फ नहीं है। नोबल मेटल कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये 3 आपके पास नोबल मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में जो आपका ग्रुप इधर डायग्राम में देखेंगे तो 11th नंबर पे आ रहा है। एक्चुअल अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो आपका 1 बी ग्रुप है, ग्रुप 1 बी, उसके अंदर कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब आ रहे होंगे। तो उसमें जो आपके पास सिल्वर और गोल्ड है ये आपके नोबल मेटल्स कहलाते हैं। नोबल मेटल्स क्यों? क्योंकि जिस तरह नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस क्या है? इनएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस को अगर हम छोड़ दें कहीं पे दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एटॉमिक स्टेट में रहेंगे। सिमिलरली नोबल मेटल्स भी उस तरह होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। ये आपके अगर गोल्ड का कोई टुकड़ा पड़ा है तो वो गोल्ड का टुकड़ा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसमें मिट्टी आके जम जाए तो जम जाए, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करेगा इधर उधर दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो जिस तरह आपका गोल्ड है सिल्वर है के ज्वेलरी आइटम्स बनते हैं क्योंकि उन पे कोरोजन नहीं होती। उनके ऊपर कोरोजन की पतली सी लेयर भी अगर आए तो बहुत सालों बाद जाके आती है और दूसरे बहुत डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आती है, अदरवाइज वो वैसे कोरोड नहीं होता। तो इस वजह से इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। एनीवेज यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो यही है कि आपकी जो इनर्टनेस है ऑफ नोबल मेटल्स वो क्या है, आपने इस टॉपिक में यही पढ़ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स आपको पूरा नहीं पढ़ना, वो आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 था शायद आपका, उसके अंदर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इधर आपने पढ़ना है कि जो आपके नोबल मेटल्स हैं सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सारे के सारे आपके नोबल मेटल्स हैं और इनके बारे में क्या इधर लिखा है वो सारी चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, नोबल वर्ड क्लियर होना चाहिए। नोबल का मतलब जिस तरह नोबल गैसेस हैं वैसे ये भी हैं, इनएक्टिव है। इनर्ट गैसेस हम कहते हैं नोबल गैसेस को।
तो उसी तरीके से इनके अंदर भी इनर्टनेस थोड़ी बहुत होगी। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन ना करते हो, रिएक्टिव ना हो। तो ऐसे मेटल्स विच शो नो रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर और भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी हैं। तो ये सारी की सारी आपके इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, इसके साथ ये रेजिस्टेंट होते हैं, दे रेजिस्ट कोरोजन। इस वजह से इनको कहा जाता है नोबल मेटल। अदरवाइज कोई भी मेटल उठा के रखते हैं, वो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने, एक साल बाद कभी ना कभी कोरोड हो जाएगा, जंग खा लेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी अम्मी को फॉर एग्जांपल उनके पास कोई गोल्ड का आइटम है, गोल्ड की जूतरी है, वो जाके देख लें, तो वो आपके 2 साल बाद, 3 साल बाद भी निकालेंगे, 10 साल बाद भी निकालेंगे, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा वो गंदा हो जाएगा। वजह उसकी है कि ओवर द टाइम पीरियड हल्की फुल्की ऑक्सीजन लेयर आ ही जाती है, लेकिन उसको हल्का सा हम किसी केमिकल में डाल दें, पॉलिश कर दें, तो वो आपकी लेयर हट जाएगी। वो ज्यादातर मिट्टी होती है, ज़ाहिर इंसान पहनता है तो उसमें पसीना भी आता है, इर्द गिर्द मिट्टी होती है और भी चीजें होती है, जिसकी वजह से वो गंदा हो जाता है। वो गंदगी है, डर्ट है, वो कोरोजन नहीं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यही सारी बताई हुई जो अभी आपको मैंने बताया। आपके नोबल मेटल्स जितने भी हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेस का मतलब क्या होगा? कम देते हैं, मजबूरी में देते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन देना क्या था? ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज होना है, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, डिफिकल्ट होगा इनको करवाना। इसके अलावा ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड दे आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के। कोरोजन क्या है? ऑक्सीजन का अटैक। किसी भी मेटल पे ऑक्सीजन अटैक कर देगा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर देगा, तो वो कोरोजन कहलाता है। और इसके अलावा ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस वजह से जितने भी नोबल मेटल्स हैं ये अपनी अपेयरेंस मेंटेन रखते हैं, तभी इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। आप अगर फॉर एग्जांपल लोहे का टुकड़ा लेके आएंगे, उसको आप बाहर छोड़ दें, बिल्डिंग बन रही होती है, काम चल रहा है, बीच में रुक गया, 2 महीने तक सरिये जो आपके लोहे के टुकड़े थे वो बाहर पड़े रहे। जब 2 महीने बाद दोबारा काम शुरू करेंगे तो उनको नया सरिया खरीद के डालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, उस पर आपकी कोरोजन अच्छी खासी हो चुकी होगी। लेकिन वहीं पे आप अगर 2 साल बाद अपना कोई ज्वेलरी आइटम निकाल रहे हैं, आपके पास हो या ना हो, आपके पेरेंट्स के पास अगर है वो भी निकालें, तो 10 साल बाद भी निकालेंगे, वो कोरोड नहीं होगा। तो इस वजह से ये नोबल मेटल्स कहा जाता है। और इससे हम ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या है? जो आपके जो आइटम्स हो जाते हैं आपके, या कोई भी आप डेकोरेटिव पीस रखते हैं, उन सबको ऑर्नामेंट्स कहा जाता है। तो उससे हम क्या बनाते हैं? सिल्वर से बनाते हैं, गोल्ड से बनाते हैं, प्लेटिनम से बनाते हैं। तो ये आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगे भी हैं। अब एग्जांपल्स आपको नोबल मेटल्स की दी हुई हैं, सारी आप खुद पढ़ लें। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इरिडियम, ऑस्मियम, ये सारे आपको दिए हुए हैं। रोडियम हो गया, रुथेरियम हो गया, और रुथेनियम है, और लास्ट कौन सा है? पैलेडियम। ये सारे आपके नोबल मेटल्स हैं और अच्छे खासे महंगे हैं। अब इनकी कमर्शियल वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर किताब ने एक चीज छोटी सी आपको लिख के दी है, डू यू नो के अंदर, इसको समझा रहा हूँ। आपसे कहा हुआ है इधर, और हकीकत में ऐसा होता भी है, अगर कोई दो प्योर मेटल आप स्पेस में ले जाएं, कोई भी दो मेटल लें, एक सिल्वर ले लें, एक गोल्ड ले लें, वो दोनों स्पेस में जाने के बाद आपस में वो चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो अटैचमेंट होगी ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगी। वजह उसकी है कि जो आपके यहाँ अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है और एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो मार्कर है, फर्ज करते हैं ये आयरन का होता, तो इस आयरन के ऊपर ऑक्सीजन एक लेयर बनाया था, जैसे ही मैं इसको एटमॉस्फेयर में निकालता, तो अब इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर है, तो दूसरा आयरन इसके साथ जुड़ नहीं सकता, या दूसरा कोई भी मेटल हो आयरन के अलावा वो इसके साथ जुड़ नहीं सकता। लेकिन स्पेस में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? अगर दो प्योर मेटल ले लें, यहाँ पर आपको बताया हुआ नहीं है कि सेम होने चाहिए, बहरहाल हम एग्जांपल लेते हैं सेम मेटल्स की, एक गोल्ड ले रहे हैं, दूसरा भी गोल्ड ले रहे हैं, तो क्या होगा? ये फौरन जाएंगे एटमॉस्फेयर में और आपस में अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। वजह उसकी यहाँ पर बताई हुई है, स्पेस में क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, जिस वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा,
और ये जो ऑक्सीजन की लेयर होती है, ये जो ऑक्सीडाइज लेयर है मेटल के ऊपर, ये आपके बैरियर के तौर पे सर्व कर रही है, प्रिवेंट कर रही है मेटल को आपस में चिपकने से। ये सारी बातें कर लिखी हैं। तो मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ कि यहाँ जो अंग्रेजी में लिखा है वो क्या है। तो आप स्पेस में कोई भी दो प्योर मेटल ले जाएं, सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, वो स्पेस में जाएंगे और ऑक्सीजन वहां पर ना होने की वजह से वो मेटल्स ही आपस में जुड़ जाएंगे। तभी जो आपके बड़े बड़े जमीनी टुकड़े होते हैं, जो आप जिनको मीटियोर्स कहते हैं, वो होते क्या है, मेटल्स ही तो होते हैं। वो आपस में जुड़ जुड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, आपस में ही एक जैसे सब्सटेंसेस जुड़ेंगे और एक बड़ा सा ब्लॉक बना लेंगे। चलें, वो एक अलग कहानी है। वापस टॉपिक पे आ जाएं। कमर्शियल वैल्यू, सिल्वर आज खरीदने जाए बहुत महंगा मिलेगा। सिमिलरली गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। वजह उसकी ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से इनकी अपनी डिमांड है। आपकी जिंदगी में अपनी एक वैल्यू है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को पाक साफ कर लें। अल्लाह ने जो आपको निज़ाम बना के दिया है उस तरीके से चल लें। जो आपको आइडियल पर्सनैलिटीज आपके सामने नजर आती हैं, या दुनिया की सबसे मोस्ट आइडियल पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप उनकी तरह अपने आप को कॉपी कर लें। तो आपने क्या किया, अपने आप को कोरोजन से बचा लिया, अपने आप को गंदा होने से बचा लिया। कोरोजन क्या है, गंदा होने ही तो है। आप आयरन का टुकड़ा ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर उसमें कोरोजन हो गया, ऑक्सीजन का अटैक हो गया, तो आप क्या उस आयरन के टुकड़े से बड़ी सी इमारत खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या होगा, इमारत कमजोर होगी, जितनी ज्यादा उस पर लोड डलेगा उतना वो जल्दी गिर जाएगी। तो इंसान को भी अपने आप को अगर इन फजूल किस्म की चीजों से, बातों से, लोगों से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो जाहिर है अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी पड़ेगी, जिस तरह ये नोबल मेटल्स बनाते हैं। और गलत असरात, गलत लोगों के जो अटैक होते हैं लोगों पर, उनसे बच जाते हैं। तो जो लोग अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं वो फजूल लोगों के साथ नहीं आपको मिलेंगे। जो लोग इधर उधर फजूल वक्त जाया कर रहे हैं उनकी वैल्यू कोई नहीं होती। तो यहाँ पर जो मेटल है, आपको गोल्ड हर जगह नहीं मिलेगा, आपको सिल्वर हर जगह नहीं मिलेगा, और जहां मिलेगा वहां पर उसकी एक्चुअल कदर भी हो रही होगी। अगर आपकी अम्मी के पास गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, तो वो ऐसी कमरे में या इधर उधर सहन में टिके हुए नहीं पड़े होंगे, संभले हुए होंगे, किसी कबड़ में बंद होके पड़े हुए होंगे, और इतना लॉक हुआ हुआ होगा कि कोई चोर भी अगर चोरी करने आ जाए तो 10 लेयर उसको क्रॉस करनी पड़ेगी तब जाके वो चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी कदर की गई है। वहीं पे आप अगर कोई खाने पीने की चीज खाते हैं, रैपर क्या करते हैं, डस्टबिन में डालने की भी आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, इतनी भी आप एफर्ट नहीं करते, जहां जगह मिली वहीं पे साइड में फेंक देते हैं। तो अपनी अगर एफर्ट बढ़ानी है तो इन नोबल मेटल्स की तरह आपको भी अपने कुछ ऐसी वैल्यूज जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसपे आप आगे चल के अपनी वैल्यू खुद डिफाइन कर लें। क्योंकि वैल्यू डिफाइन करने से वैल्यू होती है, किसी को कहने से वैल्यू नहीं मिलती। दुनिया में आप पूरी दुनिया में फैल के एक नारे लगा दें, लाउड स्पीकर पकड़ के कहना शुरू कर दें, मुझे वैल्यू दें, मुझे इज्जत दें, मैं बहुत काबिल एहतराम वैल्यू फुल बंदा हूँ, तो पूरी दुनिया आपको इसके करने पर वैल्यू नहीं देगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी वैल्यू खुद करना जानते होंगे, आप मानते होंगे कि आप वैल्यूएबल हैं, तो बेटा दुनिया आपको वैल्यू करने पर, वैल्यू देने पर मजबूर हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह ये मेटल्स हैं, किसी ने नहीं कहा कि इनको महंगा करें, ये तो मेटल्स हैं, सिंपल्स हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह बाकी सारे मेटल्स को बनाया वैसे इनको भी बनाया। तो इन मेटल्स के पास भी वही सलाहियत है जैसे और मेटल्स के पास है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि दूसरे मेटल्स के मुकाबले में यूनिक हैं। तभी ये काबिल तारीफ, और इसको संभालने के, आप इसको जब भी खरीदेंगे तो संभाल के रखिए। तो आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर, कमर्शियल वैल्यू ऑफ सिल्वर पे। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो होपफुली ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मेटल्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिल्वर पे आ रहे हैं। सिल्वर यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन मेटल के अंदर, मैंने बताया ये ग्रुप 1B के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जो सिल्वर है, ये सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर आपको ज्वेलरी के तौर पे भी मिलेगा, या आप जो पुराने जमाने में खाने के आइटम्स होते थे, चम्मच कांटे वगैरह, उसके लिए भी यूज करते थे। कुछ आपके पास फूड आइटम्स होते हैं खाने के लिए, आप उससे सिल्वर की छोटी सी बारीक सी लेयर होती है, कुछ मिठाइयाँ होती है उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये पहले यूज किया जाता था।
इसके यूजेस पे आ रहे हैं, ज्वेलरी के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ये आपके पास इट इज यूज इन मेकिंग सिल्वर टेबल वेयर। टेबल वेयर का मतलब जो टेबल पे रखने वाली चीजें, पहले इनके बर्तन बना करते थे, चम्मच कांटे वगैरह ये सारी चीजें। वजह उसकी क्या है, बिकॉज इट डज नॉट टार्निश, टार्निश का वर्ड मैं बता चुका हूँ। जो एक पतली सी बारीक सी लेयर ऑफ कोरोजन होती है, कोरोजन का मतलब ऑक्सीजन की लेयर जो आ जाती है, उसको आ जाता है टार्निश। एंड मेंटेन इट सिल्वरी शाइनी अपेयरेंस। तो आपके पास सिल्वरी यानी कि शाइनी अपेयरेंस इसकी होगी। आप उस पे खाना खाएं, बर्तन धोएं, कुछ भी करें, ऑल दो इन बर्तनों पे खाना बना है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के बर्तन वैसी डेकोरेटिव चीज के तौर पे हैं, तो आप उसको 2 साल 3 साल 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये शाइन ही करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, इसको हम यूज करते हैं टू मेक मिरर। वजह उसकी क्या है, ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है और विजिबल लाइट। तो आपके पास अब तो शीशे इसके नहीं बनते, लेकिन पहले आपके पास ये शीशे बना करते थे, तो हम मिरर्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सिल्वर के कंपाउंड्स कुछ यहाँ पर बताए हुए हैं। सिल्वर आपका फॉर्म करता है बहुत सारे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट एक गिवन है। सिल्वर नाइट्रेट हमें क्यों चाहिए, ताकि हम डिटेक्ट कर सके फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या करना होता है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे हो गए, ये फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर। अब तो खैर डिजिटल फोटोग्राफी होती है, आप मोबाइल में या कैमरा में एक बटन दबाते हैं, तस्वीर बन जाती है। पहले फिल्म आया करती थी, तो फिल्म को फिर प्रॉपर उसको डेवलप करवाया जाता, तो एंड में आपको प्रिंट मिलता था, एक लंबा प्रोसेस था। तो उन फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर ये इस्तेमाल होते थे, ये सिल्वर की चीजें थी। और यही सिंपल सा टॉपिक आपका सिल्वर का है। नेक्स्ट छोटा सा आपका गोल्ड है। गोल्ड का छोटा तो नहीं, यूजेस आते हैं। तो गोल्ड आपके पास सिल्वर से ज्यादा महंगा है, सिल्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपके गोल्ड और सिल्वर दोनों एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हो तो बेटा आप पे ज़कात भी फर्ज हो जाती है, चाहे आपकी एज कोई भी हो। तो अब गोल्ड के ऊपर आ रहे हैं, ये आपका यूज किया जाता है ज्वेलरी के अंदर। वजह उसकी क्या है, हाई लस्टर, लस्टर कहते हैं चमकने को, शाइनी होता है ये भी। येलो कलर और टार्निश रेजिस्टेंट, येलो कलर का होता है गोल्ड ऑब्वियसली, और जो टार्निश रेजिस्टेंट यानी कोरोजन रेजिस्टेंट है, ऑक्सीजन का अटैक नहीं होता। गोल्ड आपके पास ज्यादातर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ज्यादातर आपके जो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी दीगर आपकी इवन स्विच बोर्ड, वहां पर गोल्ड इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आगे लिखा है कैन नॉट कोरोड, तो हाईली एफिशिएंट गुड कंडक्टर ऑफ करंट है ये इलेक्ट्रिसिटी का। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले या गुड कंडक्टर ऑफ करंट बोले, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, गोल्ड आपके इज यूज इन कनेक्टिंग वायर्स। अगर वायर दो टूट जाए तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक वायर यूज की जाती है, उसको कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। अब तो खैर कॉपर से हो गया ये, लेकिन जो बड़े पैमाने पे काम होता है वहां पर गोल्ड यूज होता है। इसके अलावा कनेक्शन स्ट्रिप्स, कनेक्शन स्ट्रिप्स आपके पास यहाँ पर, वैसे आपने नहीं देखी हुई, ये स्ट्रिप्स होती हैं। जिस तरह अगर आपने कभी देखा हो कि गाड़ियों में बिल्कुल बारीक सी लाइट की स्ट्रिप लगी होती है, या सिंपल पतली सी आपकी जो स्ट्रिप होती है लाइट की, अगर कभी आपने एलईडी का बल्ब खराब हो गया उसको खोल के देखें, तो उस पर एक स्ट्रिप छोटी सी होगी जिसपे छोटा सा बल्ब होगा। तो उनमें जो कनेक्शन के लिए जगह होती है वो आपके पास कहलाता है कनेक्शन स्ट्रिप। या आप लोगों ने नहीं देखा लेक्चर, जब मैं इसको ऑनलाइन डालूंगा तो वहां देख लेंगे, तो आपको, वरना नेट पे भी जाए गूगल करें मिल जाएगा। स्विचेस, जो आपके घरों में स्विच लगे हैं, अब तो खैर वो दूसरे मटेरियल के, लेकिन अगर आपको अच्छा करंट फ्लो चाहिए, अच्छे कंडक्शन चाहिए, तो आप गोल्ड भी यूज करते हैं। रिलेज होते हैं, रिले स्विच, वहां पर भी ये इस्तेमाल होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो हाई रिलायबल होते हैं, जैसे हमारे पास सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो सोलर के अंदर हम ये चीजें लगा सकते हैं, इससे कम क्वालिटी पे नहीं जा सकते, तो उसकी वजह से चीजें महंगी भी मिलती हैं। नेक्स्ट आपके आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपके पास सेल फोन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जीपीएस से सब वाकिफ होंगे, उसकी एक्चुअल फुल फॉर्म ये है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या कैलकुलेटर्स। उन सब में आपका गोल्ड इस्तेमाल होता है। सेल फोन के अंदर जो चिप्स बने हुए होते हैं, चिपसेट होता है, उसमें गोल्ड यूज होता है। कंप्यूटर, सेल फोन लाजमी नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर, इनके अंदर भी अगर मोबाइल की सिम कभी निकाल के देखी हो तो उसमें भी गोल्ड यूज हो रहा होता है। बहरहाल नेक्स्ट आ जाए, गोल्ड आपके लैपटॉप कंप्यूटर, ये मैं बता चुका हूँ, फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इन्फॉर्मेशन बहुत रैपिड का मतलब क्विकली ट्रांसफॉर्म हो, आप क्लिक करें और सामने आपके पास जो क्लिक किया वो खुल जाए। तो इस फ्लो को
रैपिड करना है, तेज करना है, उसके लिए आप गोल्ड का सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब आपने देखे हुए चीजें और नहीं देखे तो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा डेंटिस्ट भी आपके ये इस्तेमाल करता है। वजह उसकी है, अच्छा वजह तो छोड़ें, आपने देखा हो लोगों को गोल्ड के सिल्वर के दांत लगाते हुए। वजह उसकी है कि वहां पर ये काम आ सकता है मेटल, क्योंकि कोरोजन नहीं करता, पॉइजनस नहीं होता। वहीं पे अगर लोहे के दांत लगा दें तो वहां पर आपका मुंह पॉइजनस हो जाएगा और फिर उसके बाद माउथ कैंसर हो जाएगा, इसलिए ये सब्सटेंस यूज किया जाता है। तो बहरहाल गोल्ड आपके पास डेंटिस्ट यूज करते हैं, केमिकली इनर्ट होता है, नॉन एलर्जिक होता है और आसान होता है डेंटिस्ट के लिए वर्क करना, क्योंकि शाइन होते हुए दिख रहा होता है। गोल्डन कलर और जो आपका व्हाइट कलर है अच्छा खासा डिफरेंस देता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके दांत भी गोल्डन हो जाते हैं तो उनको हो सकता है फर्क महसूस ना हो, लेकिन गोल्डन और व्हाइट कलर में फर्क महसूस हो जाता है। आगे आ जाए, नेक्स्ट आपका है गोल्ड आपके पास कोट किया जाता है पॉलीस्टर फिल्म, जो आपके स्पेस में व्हीकल्स भेजी जाती हैं। तो जितनी भी स्पेस में व्हीकल्स भेजी जाती हैं तो उसमें पॉलीस्टर की फिल्म होती हैं। अगर ये कभी आप देखा हो वैल्यूड, वरना अभी मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे आपने ये सब देखा हो, तो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी इस तरह के चैनल्स देखा करें। अब पता नहीं आते हैं टीवी पे या नहीं, हमारे जमाने में तो बहुत आता था। आगे आ जाए, तो यहाँ पर ये क्यों इस्तेमाल होता है, टू रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन भेजी जाती है ताकि सिग्नल आप देके जो भी कम्युनिकेशन करना है वो कर लें। और दूसरा ये टू स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ स्पेस व्हीकल। स्पेस के अंदर जो बंदा जाएगा, अंदर टेम्परेचर क्योंकि सूरज के और करीब हो जाता है स्पेसशिप, तो जो अंदर इंसान बैठा हुआ है उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर पॉलीस्टर फिल्म पे गोल्ड कोट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाए, ये सारे पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ, इसमें सब आपको समझ आए या ना आए लाजमी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो हेलमेट होता है एस्ट्रोनॉट्स का, इसको भी कोट किया जाता है विद थिन फिल्म ऑफ गोल्ड। वजह उसकी क्या है, ये अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो सोलर रेडिएशन जितनी भी है, अब जाहिर है आप बाहर निकले तो क्या आंखों से देखेंगे नहीं, तो आईज आपकी क्योंकि सूरज के आप करीब होते हैं खराब ना हो, तो सोलर रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट कर देता है और ये गोल्ड जाहिर है आंखों को बचा देता है और आंखों के साथ साथ आपकी स्किन को भी बचाता है। तो कभी अगर बड़े होके किसी ने स्पेस में जाना हो, एस्ट्रोनॉट बनना हो, तो उसके कपड़ों में उसका जो सूट होगा उसमें गोल्ड प्लेट हुआ हुआ होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, लास्ट आपका लास्ट होगा नहीं और आगे भी है। आपका जो ग्लास सरफेस है कोटेड विद गोल्ड, ये रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन को आउटवर्ड बाहर की तरफ। आप एक ग्लास में उसमें गोल्ड कोट कर दें और फिर सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगी बाहर की तरफ। तो जहां पर बहुत ज्यादा आपकी फॉर एग्जांपल गर्मी पड़ती है वहां पर ये काम किया जा सकता है, ताकि अंदर आपका जो टेम्परेचर है बिल्डिंग का वो ठंडा रहे। तो यहाँ पर यही लिखा है गर्मियों में आपके बिल्डिंग के टेम्परेचर को कूल करने के लिए ये किया जाता है। वहीं पे अगर आप इसको उलट दें तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा किसको, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंटरनल हीट इनवर्ट। आप खिड़कियां उलट दें, अब वो प्लेट जो हुई हुई थी गोल्ड वो अंदर की तरफ कर दें, तो आपके जो भी हीट है वो बाहर जाने के बजाय अंदर ही ट्रैप रहेगी और आपके अंदर बिल्डिंग गर्म हो जाएगी। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है कि गोल्ड आपका सिंपलाइज करता है प्योरिटी, ब्यूटी और स्टेबिलिटी। यानी जिस इंसान के पास होगा या जिस बिल्डिंग में लगा होगा उस घर को देखने में अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल हो गया। प्योरिटी होती है गोल्ड की, तभी वो आपके पास इतना शाइन करता है। अगर गोल्ड इम्प्योर होगा तो इतना लस्ट्रस यानी इतना शाइनी नहीं होगा। तो प्योरिटी पता चलती है इंसान की भी कि उसने कितना खर्चा किया है, प्योर भी है या इम्प्योर है। और तीसरा स्टेबिलिटी, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी शीशा जिसपे आपने गोल्ड कोट किया था अब वो स्टेबल होगा। चलें इस एग्जाम्पल को अभी हम यूं नहीं लेते। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आपने ज्वेलरी आइटम बनवाया, आपकी अम्मी के पास है, अब वो स्टेबल है, वो जंग नहीं खा रहा, वो 10 साल बाद भी निकलेगा तो वैसे ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा, स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को शो करता है। तो इसी वजह से आप इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मेडल्स में, ट्रॉफीज के अंदर, अवार्ड्स वगैरह के अंदर। मेडल किसी को देना है, कोई उसने कारनामा सर अंजाम दिया तो उसको मेडल पकड़ा देते हैं, ट्रॉफी दे देते हैं, या कोई ना कोई अवार्ड दे देते हैं। गोल्ड उसमें बना होता है या गोल्ड प्लेटेड होता है, गोल्ड से लिखा हुआ भी अब मिलता है। तो जो भी आपने किया उसमें गोल्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। ये सिंपल सा आपके पास गोल्ड का टॉपिक था। अब इसके बाद छोटा सा आगे नेक्स्ट प्लेटिनम है, उसको भी जल्दी से देख रहे हैं। प्लेटिनम क्या है, सिल्वरी व्हाइट कलर का है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, ज़ाहिर मेटल की बात हो रही है।
और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल की तरह है। अब पैरामैग्नेट क्या है, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स के अंदर हो सकता है अगले साल आप मैग्नेटिज्म का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेट सबने देखा हुआ है, उसके गिर्द अगर कोई लोहे का टुकड़ा ले जाए तो वो क्या होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी आपने उसको टच नहीं किया लेकिन वो अट्रैक्ट हो गया। तो जिस एरिया में आप लेके जाएंगे दूसरा सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाए, उस एरिया में जो फील्ड होती है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करे उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल, जाहिर है मेटल आपका ट्रांजिशन ही ज्यादातर मैग्नेट होते हैं। तो अभी सिर्फ इतना सा याद कर लें, इतना सा पॉइंट क्लियर कर लें, पैरामैग्नेट क्या होते हैं। पैरामैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आके जो मैग्नेट की तरह बिहेव करें, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो नॉर्मल जैसा मेटल है वैसे ही बन जाएगा। यूजेस क्या है, आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा वहां पे प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे होगा, और अगर नहीं पढ़ाया तो आगे कहीं ना कहीं जिंदगी में पढ़ लेंगे। कैटलिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, हर वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन करवाने में मदद करता है। तो एग्जाम्पल आपको अगर याद हो, तो आप रेस में भाग रहे हैं और आपके पीछे मैं कुत्ता छोड़ दूं, तो आपके पीछे जो कुत्ता छोड़ दिया है वो फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए या लास्ट आ जाए, वो रेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह से आपने तेज भागना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, आपने अपना जो भागने का यानी रिएक्शन टाइम था वो फास्ट कर लिया। तो उसी तरीके से ये प्लेटिनम है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज करता है ना केमिकल रिएक्शन। दूसरा, अगर कभी आपने गाड़ियां देखी उसमें लिखा होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर अव्वल तो बहुत महंगा मिलता है, वजह उसकी है कि उसमें प्लेटिनम होता है। और ये क्या करता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, जो आपके इनकम्प्लीट कंबशन होती है इंजन में, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस बन के पीछे एग्जॉस्ट से बाहर आती है, तो उसको कंप्लीट कंबशन करता है। और अगर कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको अपने पास रोक के उसको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता, तो एटमॉस्फेयर में भी बचाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पर ये पॉइंट आगे लिखा हुआ है, यही सारी बातें कि इट हेल्प टू कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन किसकी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं। तो कंप्लीट कंबशन में और रिड्यूस करता है इमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। अब फॉर एग्जांपल कोई उसमें ऐसा जहरीला सब्सटेंस आ गया तो उसको बाहर निकलने से ये रोक लेता है। और लास्ट आपके पास है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है गोल्ड से, और तभी ये गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहले आपके पास सिल्वर है, फिर गोल्ड महंगा है, और सबसे ज्यादा महंगा प्लेटिनम। तो बस ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक था मेटल्स का। मेटल यहाँ पर जितना भी है वो मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद आपका चैप्टर जो 50% कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 50% आएगा नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन